कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 19वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत वीरगढ़ का उत्पन्न होकर गढ़ों के साथ यज्ञ में जाना ये बतलाया गया है। तो ऋषि बोले, हे वायु, दक्ष तो धर्म एवं अर्थ में लगा हुआ था। भगवान शंकर जी ने उसका यज्ञ किस प्रकार विध्वंस किया, कृपा करके कथा सुनाइए। वायु बोले, हे ऋषियों सुनो। इधर तपस्या के फलस्वरूप में हिमाचल राज ने भगवती जगदम्बा को पुत्री रूप में प्राप्त किया। अत्यंत आनंद के साथ अपनी पुत्री पार्वती उमा देवी का भगवान शंकर जी से विवाह भी कर दिया। इसके उपरांत शिव पार्वती दोनों बहुत समय तक हिमालय के शिखर पर विराज कर तरह तरह की लीलाएं करते रहे। उसके बाद स्वयंभुव मनवंतर के लगने पर दक्ष प्रजापति शिव शाप से जब प्रचेता के पुत्र हुए, तो बड़े होने पर हिमाचल पर्वत पर अश्वमेघ यज्ञ किया। उसमें भगवान शंकर को छोड़कर वसु, मरुद्गण, अश्वनी कुमार, पितर, आदित्य, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, महर्षि सबको निमंत्रित किया, और भी जो यज्ञ भाग के अधिकारी थे वे सभी वहां आए। उन सब में शिव भक्त दधीच ऋषि भी थे। वहां शिव उपस्थित न देख कर क्रोध में दधीच बोले, चराचर जगत के स्वामी भगवान शंकर को इस यज्ञ में निमंत्रित क्यों नहीं किया गया। यहाँ पूजनीय की पूजा न हो, वहाँ महान पाप होता है। यहाँ इस यज्ञ में पूजनीय शिव का पूजन नहीं हो रहा, उसके बिना सभी अपूज्य हैं। इसी कारण यहाँ महान उपद्रव होने वाला है। हे दक्ष, पूजनीय शंकर जी का तुम इस प्रकार इस समय पूजन क्यों नहीं कर रहे हो, इसका कारण कहो। तब दक्ष ने कहा, हे ऋषि, यहाँ जटाजूट तथा त्रिशूल धारक 11 रुद्र तो उपस्थित हैं ही, फिर अन्य कौन रुद्र रहा हम नहीं जानते। यह सुनकर दधीच बोले, भगवान शंकर तो यज्ञपति हैं, उनके पूजन न करने से तुमको किसी फल की प्राप्ति नहीं होगी। यही शंकर रुद्र चराचर के स्वामी, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले सबके अधिष्ठाता है। 11 रुद्र भी तो उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। यह सुनकर दक्ष ने कहा, हे दधीचे, अब तो यह मंत्र पवित्र हवि स्वर्ण पात्र में रखी हुई केवल भगवान विष्णु के लिए ही है। इस कारण इसका भाग कर आप हवन कराते जाएं, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। हे मुनियों, दक्ष के वचन सुनकर दधीच ने कहा, तुम भगवान शंकर का पूजन नहीं कर रहे हो, तुम्हारा यह यज्ञ सफल नहीं होगा। इतना कहकर दधीच जी
वहाँ से चले गए। यह संपूर्ण वृत्तांत भगवान शंकर को ज्ञात हो गया। तब भगवती की प्रेरणा से शंकर ने उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र गण को प्रकट कर दिया। उस गण के 1000 मुख, 1000 नेत्र एवं आयुध हाथ वाले 1000 हाथ थे। मस्तक पर आधा चंद्रमा शोभित था। तब उसने पृथ्वी पर घुटने टेक कर हाथ जोड़े और शिव को प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। उसके बाद वीरभद्र की सहायता के लिए जगदम्बा पार्वती जी ने अपने शरीर से भद्रकालिका देवी भी प्रकट कर दी। तब उसे देखकर वीरभद्र प्रसन्न होकर शंकर जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवादिदेव, क्या सेवा करूं, मुझको आज्ञा करिए। महेश्वर जी बोले, हे वीरभद्र, तुम भद्रकालिका को साथ लेकर जाओ, शीघ्र ही दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो। फिर जगत जननी श्री पार्वती जी बोली, हे वीरभद्र तथा भद्रकालिके, तुम दोनों योद्धाओं को हमने अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए प्रकट किया है। इस कारण तुम दोनों शीघ्र ही जाकर दक्ष की यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर डालो। फिर सभी शोभा नष्ट करके दक्ष का भी हनन कर दो। इतना सुनकर वीरभद्र ने अपने शरीर से हजारों करोड़ों गण पैदा कर दिए। फिर यज्ञ विध्वंस के लिए चल पड़ा। इस प्रकार से जाते हुए देखकर देवताओं ने आनंद में आकर उन पर फूलों की वर्षा कर दुंदुभी बजाने लगे। वायु बोले, हे मुनियों, वीरभद्र गणों के साथ यज्ञ में पहुंचकर वह यज्ञ स्थल कुशाओं से आच्छादित स्वर्ण पताकाओं से शोभायमान था। यज्ञ कराने वाले यथोचित वेद मंत्रों के घोष से यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ भाग के अधिकारी विष्णु आदि सभी देवता वहां उपस्थित थे। वहां पहुंचकर वीरभद्र जी ने सिंह गर्जना की। उस गर्जना से पृथ्वी आकाश भर गए। देवता वीरभद्र की गर्जना से डरकर इधर उधर भागने लगे। तब अपने गणों को साथ लेकर वीरभद्र वहां घुस आए। उन्हें आया देखकर दक्ष डर गया, किंतु जैसे तैसे वहां बैठा रहा। क्रोध में आकर वीरभद्र ने पूछने लगा, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, यहाँ आने का क्या कारण है। यह सुनकर बलवान वीरभद्र गंभीर होकर बोले, अज्ञान के कारण तुम लोगों की अकल मारी गई है, उसे ठिकाने लगाने के लिए आया हूँ। जिस मंत्र द्वारा तुमने प्रथम शिव पूजन नहीं किया, अब तुम उसको बोल कर क्या कर रहे हो। हे विष्णु आदि सभी देवता लोगों, तुम लोगों को भी अपने बल का अभिमान हो रहा है, जिससे उन मंत्रों का अर्थ तुम्हारी समझ में नहीं आया। तभी तो शिव जी का अपमान कर रहे हो। तुम्हारा मद चूर्ण करने के लिए ही मैं आया हूँ। हे मुनियों, इस प्रकार कहकर वीरभद्र ने अपने नेत्रों से अग्नि प्रकट कर दी। उसके द्वारा सारे यज्ञ स्थल को जलाने लगे। गणों ने सब यज्ञकर्ताओं को यज्ञ स्तूपों के साथ बांध दिया। यज्ञ पात्र सभी तोड़ फोड़ कर गंगा जी में बहा दिए। अन्न आदि दूषित करके देवताओं को पीटने लगे। इस प्रकार उस यज्ञ में अनेकों प्रकार के विघ्न उत्पन्न करने लगे। तब सारी यज्ञ भूमि को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर सभी नर नारियां घबरा गए।
अब इसमें देवदंड का वर्णन किया गया है। वायुदेव बोले, हे मुनियों, तब इस प्रकार के उपद्रव से सभी देवता डरकर वहाँ से भागने लगे। वीरभद्र का संकेत पाकर गणों ने उन सबको घेर लिया। वीरभद्र ने सभी देवताओं पर अपने त्रिशूल का प्रहार करके उनके अंग उपांग खंड खंड कर दिए। सरस्वती की नासिका का अग्रभाग, अदिति के हाथ का अगला भाग, अग्नि की बाहु एवं 2 अंगुल जितनी जीव, स्वाहा की नासिका का पुड़ एवं स्तन का अग्रभाग आदि काट दिए। भगदेव के आँखें निकालनी, पूषा के दांत तोड़ दिए। चंद्रमा को पैर के अंगूठे के नीचे डालकर कुचल दिया। दक्ष का माथा फोड़कर भद्रकाली के अर्पित किया। भद्रकाली भी नाथा लेकर आनंद पूर्वक गेंद की भांति उछालने लगी। दक्ष पत्नी वीरड़ी इस प्रकार कांड देखकर अपने हाथ पैर पटकती हुई हाय हाय मचाने लगी। तब विष्णु भगवान क्रोध में आकर सभी देवताओं को साथ लेकर वीरभद्र के साथ युद्ध करने को उद्यत होकर लड़ने लगे। युद्ध करने के लिए विष्णु आदि देवताओं को आया देख वीरभद्र जी हंस पड़े। तब दिव्य रथ आकाश से उतरा और वीरभद्र के सामने आकर उपस्थित हो गया। शिव प्रेरणा से ही यह रथ ब्रह्मा जी द्वारा लाया गया था। तब हाथ जोड़कर वीरभद्र से प्रार्थना करते हुए बोले, हे वीरभद्र जी, महेश्वर जी की आज्ञा से यह रथ आपके लिए लाया गया है। आप इस पर सवार होकर युद्ध करें। उधर भगवान शंकर उमा जी के साथ रम्य आश्रम के पास विराजमान होकर तुम्हारे इस पराक्रम को देख रहे हैं। वीरभद्र जी इस प्रकार ब्रह्मा जी का कथन सुनकर आनंद में आ गया। उस रथ पर सवार होकर चंद्रमा की भांति शोभित हुआ शंख बजाने लगा। शंख ध्वनि से सभी देवता डर गए। युग देखने की इच्छा से सिद्ध आदि सबके सब विमानों में चढ़कर आकाश में आ गए। उसके बाद भगवान विष्णु जी ने अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर वीरभद्र पर प्रहार किया। यह देखकर वीरभद्र जी ने अपने धनुष पर टंकोर किया। फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर विष्णु जी के मस्तक का लक्ष्य करके छोड़ दिया। विष्णु जी ने भी वीरभद्र की भुजा का लक्ष्य करके बाण छोड़े। इस प्रकार दोनों का भयानक युद्ध छिड़ गया। इस पर वीरभद्र जी ने एक कठोर बाण धनुष पर चढ़ाकर विष्णु जी की छाती पर मारा। तब तो विष्णु जी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। कुछ क्षणों के बाद चेतना में आकर विष्णु जी अपने अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। तब तो वीरभद्र ने उन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा शांत कर दिया। फिर एक बाण द्वारा विष्णु जी के धनुष को तथा 2 बाणों से गरुड़ के पंखों को काट कर गिरा दिया। उस समय विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र उस पर चलाने लगे। तब तो वीरभद्र जी ने कुछ भी उपाय नहीं किया, खड़े खड़े देखते रहे। किंतु शिव प्रभाव से वह चक्र विष्णु जी से हिला तक नहीं। उसके बाद वीरभद्र जी ने सभी देवताओं को अपने पैने बाणों का लक्ष्य बना दिया, जिससे सभी देवता घायल होकर इधर उधर भागने लगे। अब इसमें दिया हुआ है, दक्ष एवं देवताओं पर
शिव कृपा। उसके बाद वीरभद्र जी के संकेत को पाकर अन्य गणों ने सभी देवता बांध लिए। उन देवताओं को दुख में पड़ा देखकर ब्रह्मा जी ने वीरभद्र से प्रार्थना की, हे वीरभद्र, आप इन देवताओं का अपराध क्षमा करें। देवता लोग अपने कर्मों का फल भली भांति पा चुके हैं। ब्रह्मा जी के कथन को सुनकर वीरभद्र जी शांत हो गए। उनका क्रोध जाता रहा। देवताओं के बंधन खुल गए। सबने मिलकर वीरभद्र को प्रणाम किया और स्तुति की। इसके बाद वीरभद्र जी विष्णु आदि सभी देवताओं को अपने साथ लेकर भगवान शंकर के पास पहुँचे। उन्हें आया देख सदाशिव मंद मंद हंस पड़े और बोले, हे देवताओं, अब तुम भय मत करो। तुम लोग तो मेरी ही संतान हो। मैं तो तुम्हारे हित के लिए तुम्हें दंड दिया करता हूँ, क्रोध से नहीं। वायु बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिवजी के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। हाथ जोड़कर सदाशिव की स्तुतियाँ करने लगे। विष्णु बोले, हे शंकर, आप ही तो रजोगुण, सत्वगुण एवं तमोगुण द्वारा उत्पत्ति, पालन, संहार आदि का किया करते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तो आपके ही स्वरूप हैं। आप सबके भीतर बाहर रहने वाले, चराचर के स्वामी, विद्याओं के भंडार, अभिमानियों के मदचूर्ण करने वाले, सब पर कृपा करने वाले हो। हम लोग सभी आपकी शरण में आए हैं। हमारे अपराध क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवादिदेव, आप तो दुखियों के दुख दूर करने वाले हो। इन सभी दुखों देवताओं के दुखी दूर करके सुख करें। बहुत से देवताओं के शरीर युद्ध में छिन्न भिन्न हो चुके हैं और बहुत से मर भी चुके हैं। आप कृपा करें, सभी स्वस्थ हो जाएं और जीवित हो जाएं। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर श्री पार्वती जी की ओर देखते हुए भगवान शंकर ने सभी देवताओं का कल्याण कर दिया। उसके बाद भगवान शंकर जी की इच्छा से ब्रह्मा जी ने दक्ष के पापों के अनुसार उसके शरीर पर एक वृद्ध बकरे का सिर रख दिया। वह जीवित हो गया। उसने स्वयं शिव जी को बार बार प्रणाम किया। हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा, हे जगत के स्वामी भगवान शंकर जी, आप मुझे पर कृपा करें, मेरे अपराध क्षमा करें। मैंने अब समझ लिया है कि जगत के कर्ता धर्ता, पालक, संहार करता सभी कुछ आप ही हैं। इतना कहकर दक्ष जी आंसुएं बहाने लगे। दक्ष की प्रार्थना सुनकर सदाशिव संतुष्ट हो गए और उसे अक्षय गणपति बनाकर बोले, हे दक्ष जी, अब तुम भय मत करो। मैंने तो तुम्हें अपने गणों का स्वामी बना दिया है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है सभी तुम्हारे कर्मों का फल था। सारा संसार ही अपने अपने कर्मों से बंधा हुआ है। जब तक कर्मों का फल नहीं पा लेता तब तक मुक्ति नहीं होती है। अब तुम कर्मों का फल भोग चुके हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम लोग अपने अपने स्थान पर चले जाओ। इतना कहकर भगवान शंकर श्री पार्वती जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता वीरभद्र जी के पराक्रम का वर्णन करते हुए अपने अपने लोक में चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला इसमें 24वां अध्याय दिया गया है, जिसमें
शिव पार्वती जी का मंदराचल पर निवास बतलाया गया है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।